बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज मैं घी के बारे में बात करूंगा जिसके बारे में बहुत ज़्यादा गलतफहमी है कि क्या घी खाने से या देसी घी इस्तेमाल करने के साथ जो है हमारा कोलेस्ट्रॉल जो है वो बढ़ जाता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे देसी घी की केमिस्ट्री क्या है और इसमें पाए जाने वाले कोलेस्ट्रॉल के बारे में, गलतफहमी के बारे में और इसके बारे में साइंस क्या कहती है। मेरा नाम है डॉक्टर मुनीब खालिद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर मीट्स डॉक्टर। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि हमारे जिस्म में खून की नालियां बंद क्यों होती हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस की पहली वजह क्रॉनिक इन्फ्लामेशन या वो सोजिश जो नालियों के अंदर चल रही होती है, जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस और बहुत सारे इन्फेक्शन की वजह से हमारी नालियों के अंदर होती है, जिसके बाद वहाँ पे ऑक्सीडाइज जो कोलेस्ट्रॉल या लिपिड्स जो हैं वो जाके लगते हैं या एलडीएल लगता है, जिसकी वजह से वहाँ पे फोम सेल बनते हैं, उसके ऊपर आके प्लेक लगता है, प्लेक फटता है, जिसकी वजह से जो खून का लोथड़ा है दिल में चला जाए, हार्ट अटैक दिमाग में चला जाए, वो फालिज हो सकता है, खून फेफड़ों में चला जाए तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है। लेकिन हम जो अक्सर ये पूछते हैं कि जी अब मुझे क्योंकि हार्ट अटैक हो गया, मुझे फालिज हो गया, तो क्या मैं अब जो घी है वो बिल्कुल बंद कर दूं? तो सबसे पहले घी की केमिस्ट्री बताने से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि गजा से मिलने वाला जो कोलेस्ट्रॉल है वो हमारे खून के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल फिर रहा है उसके ऊपर इतना असर नहीं करता, क्योंकि 80% जो कोलेस्ट्रॉल है वो हमारा जिगर जो है वो खुद बनाता है। अब जो देसी घी है उसके बारे में जो है उसकी केमिस्ट्री, उसमें आपको शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स और मोनोचेन फैटी एसिड्स होते हैं। इसके अलावा इसमें ब्यूटेरिक एसिड होता है जो कि बहुत अच्छा एंटी इंफ्लामेटरी और आपके जिस्म के अंदर जो है वो सोजिश को खत्म करता है। और ये जितने मीडियम चेन फैटी एसिड्स होते हैं जिगर में जाके मेटाबोलाइज्ड होते हैं, ना कि स्टोर होते हैं। इसके अलावा देसी घी के अंदर कॉन्जुगेटेड लिनोलेनिक एसिड होता है जो कि हमारी नालियों के अंदर इन्फ्लामेशन को जो है वो कवर करता है और नालियों के अंदर सोजिश बिल्कुल नहीं होने देता। और ये ज्यादातर जो होता है ग्रास फीड एनिमल्स के अंदर, मतलब वो गाय जो घास खाती है उसके अंदर ये बहुत ज्यादा, और उनके अंदर एक चीज और होती है और वो है विटामिन K2। विटामिन K2 का इतना अच्छा रोल है कि ये हमारी जो कैल्शियम हमारी बॉडी के अंदर है वो खून की नालियों के अंदर नहीं जज्ब होने देता, बल्कि वो हड्डियों में लेके जाता है और वहां पे जाके जो है वो जज्ब करवाता है, जिसकी अंदर वजह से जो है खून की नालियों के अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस और कैल्शियम के जो कैल्सिफिकेशन है वो बिल्कुल नहीं होता। अब देसी घी का एक और फायदा, और इसकी जो ऑक्सीडेटिव स्टेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है। मतलब ये कि ये छोटी मोटी जो हीट है जो कि रिफाइंड ऑयल्स हैं उसको जो है ये डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते। ये इसका जो स्मोक पॉइंट है वो राउंड अबाउट 250 डिग्री सेंटीग्रेड है, और ये जितने भी रिफाइंड ऑयल्स हैं उनकी निस्बत जो है और छोटी मोटी जो जितनी भी आप इसको गर्म करते हैं उस पे ये इतना ज्यादा रिफाइंड नहीं होता। अब कुछ गलत फहमियां जिसमें 99% लोग जो है मुब्तला हैं, ये कि घी खाने से आपका जो एलडीएल है वो बढ़ जाएगा। तो नाज़रीन, जो एलडीएल आपके खून के अंदर फिर रहा है और जो डाइटरी आप कोलेस्ट्रॉल बाहर से लेते हैं वो इतना उसके ऊपर असर नहीं करता, क्योंकि एलडीएल जो है वो मोनोसैचुरेटेड फैट से मिलकर बना होता है, और जो घी है इसमें पाल्मेटिक एसिड होता है और जो है मीडियम चेन फैटी एसिड्स होते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत जल्दी मेटाबोलाइज हो जाते हैं। दूसरे नंबर पे अगर आपका एलडीएल ज्यादा है तो आपको हार्ट अटैक होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है काफी हद तक जो है गलत है। बहुत सारे लोग जिनको 99% हार्ट अटैक होता है उनका एलडीएल बिल्कुल नॉर्मल रेंज में होता है। उसकी वजह कुछ और है, उसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो सबसे बड़ी वजह है। और दूसरे नंबर पे जो है क्रॉनिक इन्फ्लामेशन और बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो इसकी वजह है, ना कि एलडीएल का ज्यादा होना। तीसरी बड़ी लोगों में गलत फहमी ये है कि देसी घी की जगह जो है वो रिफाइंड ऑयल्स या फिर मार्जरीन जो है वो ज्यादा जो है वो हमारे जो खून की नालियां हैं उनको बेहतर तरीके से कवर करती हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है ये बहुत गलत है, क्योंकि इनके अंदर जो रिफाइंड ऑयल्स हैं उनके अंदर ऑक्सीडाइज फॉर्म ऑफ एलडीएल होती है और इसके अलावा
ट्रांस फैट्स होते हैं, और ये ट्रांस फैट्स और ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल जो है, यही वजह बनता है जो कि एथेरोस्क्लेरोसिस और खून के लोथड़े बनाता है। चौथी बड़ी गलतफहमी ये है कि वेजिटेबल ऑयल्स जो है वो दिल के लिए बेहतरीन है। तो पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स जो है वो जाके हमारे जिस्म के अंदर एल्डिहाइड में कन्वर्ट होते हैं, जो कि बाद में जाके सैचुरेटेड ट्रांस फैट्स में कन्वर्ट होता है, या फिर एल्डिहाइड्स जो है वो एथेरोस्क्लेरोसिस खुद करते हैं। तो जो सीड्स ऑयल हैं वो ज्यादा वजह बनते हैं हार्ट डिजीज की बनिस्बत जो है वो देसी घी के। अब साइंसी नुक्ता नजर से देखते हैं तो साइंस भी यही कहती है कि ग्रास फीड जो एनिमल्स हैं उनसे जो ऑयल इस्तेमाल होता है, मतलब देसी घी जो उनसे हासिल होता है, वो जो है उसमें पाल्मेटिक एसिड होता है, उसके अलावा उनमें मीडियम चेन फैटी एसिड्स होते हैं, इसके अलावा उनमें लिनोलेनिक कंजुगेटेड एसिड होता है, जो कि HDL और LDL की रेशो को बहुत ज़्यादा बढ़ने नहीं देता, और एंटी इंफ्लामेटरी हैं। ये जो है दिल की नालियों को इतना ज़्यादा मुतासिर नहीं करते अगर एक ख़ास रेशो में जो है वो ले जाए। अब आखिरी जो सवाल वो ये है कि क्या घी बेहतर है या नारियल का तेल? तो इसका आंसर ये है कि घी के अंदर और नारियल के तेल के अंदर, दोनों के अंदर जो है मीडियम चेन फैटी एसिड्स होते हैं, लेकिन ब्यूटेरेट की मिकदार जो है वो घी के अंदर ज़्यादा होती है। तो इसका मतलब ये है कि देसी घी इज़ मच बेटर देन नारियल के तेल। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि जो देसी घी है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कार्डिक पेशेंट हैं, आप हमल में हैं, और दूसरा ये कि इसको अगर आप बहुत ज़्यादा हीट करके इसके अंदर बहुत ज़्यादा कार्ब्स मिक्स कर देते हैं, मतलब वो जो हामला ख़वातीन को हम एक मिक्स चीज़ें सी बना के खिलाते हैं, तो वो जो इसकी क्वांटिटी है और ये सारी चीज़ें जो है वो इसको डिस्ट्रॉय कर देती हैं। तो इसको इसके ओरिजिनल फॉर्म में अगर आप डेली की बेसिस पे सैलड के ऊपर डाल के खा लें, दाल सब्जी या फिर गोश्त के ऊपर एक आधा चम्मच डाल के खा लें, तो इसके नुकसान से ज़्यादा इसके फ़ायदे ज़्यादा हैं। ये आपकी खून की नालियाँ बिल्कुल बंद नहीं करती। और अगर आप कार्डिक पेशेंट हैं, मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अपने जो है मुस्तनद डॉक्टर से मशवरा करने के बाद ज़रूर इसको इस्तेमाल करें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें।